हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई नो क्यूटीज, क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं कोई स्टोरी नहीं दूंगी, कोई वीडियो नहीं दूंगी, यूट्यूब छोड़ चुकी हूँ, तो फिर मैंने स्टोरी कैसे दिया? ये क्या मैं झूठ बोल रही थी या मजाक कर रही थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस दिन जो भी पोस्ट किया वो बिल्कुल सच था, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी ऐसे कमेंट्स सुन पढ़कर। कुछ लोग तो कहते हैं कि दीदी आप ऐसे हेट कमेंट्स इग्नोर करो। आई नो, जानती हूँ क्यूटीज, हेट मैं बहुत सारे कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियो में बार बार, ऐसे तो अच्छी वीडियो पे तो नहीं करते, लेकिन हाँ जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तभी आकर बुरे कमेंट्स करते हैं। और मैं जितना कोशिश करती हूँ इसे सीरियस ना लूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं है, मैं सीरियस ले ही लेती हूँ और मुझे बहुत हर्ट होता है। सो मैं उस दिन बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, सो इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को मेरे कमेंट्स पढ़कर बहुत हर्ट हुआ होगा। यकीन मानो मैं सबको हर्ट नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने बहुत सोचा कि जो लोग मुझे हेट कमेंट्स करते हैं मैं उनकी वजह से क्यों सबको तकलीफ़ दूँ, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है। और इतने सारे कमेंट्स पढ़कर सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि देखो मैंने सबको इतना हर्ट कर दिया। फिर मैंने आप लोग से माफ़ी मांगने के लिए एक ये वीडियो बनाई है। सो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये ईद स्पेशल वन शॉट है, और मतलब कि मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कब जाऊँगी नहीं जाऊँगी, कभी कभी मैं यूट्यूब पे आ सकती हूँ, टपक सकती हूँ, वीडियो दे सकती हूँ, और कभी कभी गायब भी हो सकती हूँ। सो आप लोग समझ जाना, ओके प्लीज़। और हाँ, मुझे तो ऐसी स्टोरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी वैम्पायर जिन वाली स्टोरी कभी नहीं बनाई। मेरे दिमाग में आया सो मैंने बना दिया। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो भी देख लेना मेरे लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजी से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने ना। छुपी छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है। हाँ, ये जिंदगी दुख से भरा एक राग है, कुछ भी नहीं बस राग है। हाँ, ये जिंदगी अनसुनी तो दाद हूँ, अनकही फरियाद हूँ, हर सांस है मेरी कैद में, कैसे कहूँ आजाद हूँ। सो रात के करीब 1 बज रहे थे। सुनसान सड़क पे एक कार चल रही थी। उस कार के अंदर कुछ लोग थे जो कि मस्ती मजाक करते जा रहे थे। अचानक से ही कार रुक जाती है। जूनी, क्या हुआ? इतनी रात को आपने बीच सड़क पे कार क्यों रोक दी? हाँ जूनी, जल्दी कार चलाइए ना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, इतना ज़्यादा सुनसान है। बेबी, मैंने कार नहीं रोकी है, कार खुद रुक गई है। लगता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे देखना होगा। क्या आपको भी इतनी रात को गॉड ऐसी कार लेकर क्यों बाहर निकले जो खराब हो गई? जी नो बेबी, आई एम सॉरी ना, मुझे क्या पता था कि रात को ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो कार चेक किए थे, सब कुछ ठीक था। 1 मिनट बेबी, देखो मुझे चेक करना होगा, मैं देखता हूँ कि कार में क्या प्रॉब्लम है। मुझसे ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर मुझसे ठीक नहीं हुआ तो मुझे मैकेनिक को कॉल करना होगा। और आपको क्या लगता है, हाँ
कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पे कोई आएगा हमारी हेल्प करने के लिए? हाँ जीनो बेबी, तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि इस सब में मेरी गलती। अब मैंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। अब गाड़ी खराब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम इस जगह से नहीं जाते हैं। वैसे भी ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है, कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शॉर्टकट लेने का बहुत शौक था। भूख तो मुझे क्या है। अरे बस करो तुम दोनों, जहाँ देखा वहाँ शुरू हो गए। हाँ, बस तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ने का मौका चाहिए। बच्चे की तरह तुम दोनों लड़ते हो। अब कार खराब हो गई है, इसमें एक दूसरे को दोष देने से तो अच्छा है कि हम किसी से हेल्प ले लें। और वैसे भी मैंने कॉल चेक किए, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, हमें किसी से हेल्प लेनी होगी। क्या ह्योंग, आप ये क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है और इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ह्योंग प्लीज़ कुछ कीजिए। मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसी जगह, ऐसी आवाज़ें, बहुत डर लग रहा है। ह्योंग प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। आप जानते हैं ना कि मुझे ऐसी जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कुकी, डरना बंद कर। तू तो ऐसे डर रहा है कि जैसे तू यहाँ अकेला है और हम सब तो तेरे साथ है ही नहीं। देख, डोंट बी पैनिक, ओके? हम सब हैं तेरे साथ। बट जिमिना, मुझे डर लग रहा है। तू जानता है कि मुझे ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे डर लग रहा है जिमिना, प्लीज़ कुछ करना। कुकी शांत हो जाओ बेबी। देखो हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, ओके? एक काम करो, तुम सब कार पे बैठो, हम किसी से हेल्प लेकर आते हैं, ओके? ओके शुगर, जल्दी आना, ओके? हम अभी देखते हैं। किसी से हेल्प लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम सबका फ़ोन पे नेटवर्क ही नहीं है, तो हम किसी को कॉल कर नहीं सकते। उसके बाद RM, शुगा और जिहो कार से बाहर निकलते हैं। तभी एकदम से बिजली बहुत ज़ोर से चमकने लगती है और एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर सब तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। माय गॉड, ये तो सच में इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ है। अब वो क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं है। डोंट बी पैनिक, ओके? कुछ नहीं है ऐसा। ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया कि कुकी को तो ऐसी जगह से फोबिया है। ओह माय गॉड, शांत हो जा कुकी, बस तेरे मन का वहम है। मैं तो चुकी हूँ ह्योंग। मैं कहाँ डरा तो आप रहे हैं। इतनी ज़ोर से भी भला कोई चीखता है क्या? इतनी ज़ोर से आप चीखे कि ऐसा लगा कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। आप ही तो ज़्यादा डरा रहे हैं मुझे। मैं तो चुपचाप ही हूँ। क्या सच में मैं इतना ज़ोर से चीखा? वो हाँ, मैं डर नहीं रहा था एक्चुअली। वो क्या है ना, मैं तो देखना चाहता था कि तू कितना बहादुर है। बस इसीलिए थोड़ी सी एक्टिंग की, बस थोड़ी सी। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि आप कितना एक्टिंग कर रहे हो। प्लीज़ जिमिना, दोबारा ऐसी एक्टिंग मत करना, वरना सच में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ गया, नहीं करूँगा। सो आर्मी, मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। सो ये है जियोन जंगकुक। इस स्टोरी के मेन लीड। इनका नेचर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट इनोसेंट पर्सन है। और आप लोग तो जानते हैं कि मेरी स्टोरी में मैं हमेशा से कुकी को इनोसेंट ही रखती हूँ। इनकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है और इनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है। ये नेचर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। इनकी मॉम डैड नहीं है। जब ये 10 ईयर्स के थे तभी इनकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इनके सिर्फ 2 ब्रदर्स हैं, एक जिहो और एक जिन, जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ये है नामजून, एक मैरिड कपल। इन दोनों की शादी को 2 साल हुए। इन दोनों ने लव मैरिज किया है और ये दोनों कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
और ये है यूनमिन, ये भी मैरिड कपल है। इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं और इन दोनों ने भी लव मैरिज किया और ये कुकी को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। यूँ कहूँ कि फ्रेंडशिप तो है बट उससे भी कई ज़्यादा प्यार है। और ये है जिहोक, जंगकुक के सेकेंड ब्रदर। ये भी बहुत स्वीट है और ये मैरिड है। इसकी वाइफ आयु है और आज ये आयु को साथ लेकर नहीं आए क्योंकि आयु की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि आज नामजीन की शादी की एनिवर्सरी थी, इसलिए सब एंजॉय करने बाहर घूमने आए थे। तो रास्ते में ये सब हो गया। आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जीनू बेबी, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया। आसपास में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। इनफैक्ट यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। क्या आप ये क्या कह रहे हैं जुनिहा? इतनी रात को हम यहाँ क्या करेंगे? हाँ, और वैसे भी हम कार पे रुक नहीं सकते ना। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ तो कीजिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? अब तो बस एक ही रास्ता है। क्या? कौन सा रास्ता? वो जो सामने हवेली दिख रही है ना, क्या वो वाली? हाँ, हमें लगता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो हवेली बिल्कुल नहीं। वो हवेली किस एंगल से लगता है आपको? हाँ, वो हवेली नहीं, मुझे लगता है कि उस हवेली में भूत रहता होगा। बाहर से देखने में इतना ज़्यादा डरावना है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। प्लीज़ जीनू बेबी, बात को समझा करो। देखो, वहाँ ज़रूर कोई होगा हमारी हेल्प कर देगा, या फिर फ़ोन कुछ तो होगा ना, हम जिसकी वजह से किसी को कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ जीनू बेबी, यहाँ खड़े रहने से अच्छा है, भीगने से तो अच्छा है कि हम अंदर चले। नहीं ह्योंग, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डार्क हवेली है, मैं नहीं जाऊँगा। कुकी बेबी शांत हो जाओ, हम सब हैं ना, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ प्लीज़ चलो। शुगा, मैं नहीं जाऊँगा, तो तुम लोग जाओ, मैं कार में हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। जी मीना बेबी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊँगा? हाँ देखो, हम सब चल रहे हैं। हाँ चलो। ओके ठीक है। गॉड, कहाँ फंस गया मैं? एक तो मुझे इतना डर लगता है ऊपर से। उसके बाद वो सब धीरे धीरे करके हवेली के अंदर कदम बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग हवेली के अंदर जाने लगते हैं, वैसे ही ज़ोरों ज़ोरों से बिजली और ज़ोर से चमकने लगती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है और भी ज़्यादा डरावने आवाज़ आने लगते हैं और मेंशन का गेट एकदम से खुल जाता है, जिसे देखकर सब लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तुम यहाँ आ ही गए बेबी बॉय। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अब ह्योंग, ये मेंशन का डोर खुद ब खुद कैसे खोल गया? हमने तो खोला भी नहीं। कुकी, डोंट वरी, रिलैक्स। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए खुल गया होगा। हो सकता है। ओके चलो अंदर। उसके बाद वो सब हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं, वो सब तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि बाहर से ये हवेली जितनी डरावनी है, अंदर से भी उतनी ही डरावनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर से तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा
मतलब कि जैसे इंसान रहते बिल्कुल वैसा था। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अरे ये तो अंदर से उतना भी डरावना नहीं है। मैंने तो सोचा था कि ये अंदर से और भी बहुत ज़्यादा डरावना होगा जितना बाहर से है। और ये तो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बहुत साफ सुथरा है। हाँ आरम जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माना कि ये हवेली थोड़ा डार्क है, बट इतना साफ कैसे हो सकता है? और यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। क्या यहाँ कोई रहता है? हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है शुगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बाहर से इतना डरावना और अंदर में उतना, मतलब कि ठीक है, थोड़ा बहुत अंदर भी डर लग रहा है क्योंकि ये डार्क है। बट इतना साफ कैसे हो सकता है जबकि यहाँ कोई है भी नहीं? हेलो, क्या कोई है यहाँ? हेलो, आप लोग कौन? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ जी, वो हम लोग। वैसे आप कौन? देखिए, सवाल पहले मैंने आप लोगों से किया है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? आप देखिए, एक्चुअली हमारी कार ख़राब हो गई है तो हम लोग यहाँ फंस गए और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ नेटवर्क भी काम नहीं आ रहा है, फ़ोन भी हम किसी को नहीं कर सकते। तो हम लोग बारिश में भीग रहे थे तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। देखिए, हम लोगों का कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस बारिश रुक जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं। ओह, आप देखिए, इट्स ओके, आप लोग परेशान मत होइए। आप समझ सकती हूँ कि बारिश काफ़ी हो रही है और यहाँ ज़्यादातर के नेटवर्क रहता नहीं है, तो आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं। जी, वैसे मैं इस घर की केयरटेकर हूँ, इस घर को मैं ही केयरटेकर करती हूँ। अच्छा, ओ इसलिए तो ये मेंशन काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है। वैसे आपको डर नहीं लगता? आई मीन ये मेंशन तो काफ़ी ज़्यादा डार्क लगती है देखने में, तो आप इस हवेली की अकेली केयरटेकर करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं बट वो अभी छुट्टी पे हैं, तो मैं कभी कभी अकेली देखभाल कर देती। और वैसे भी इस हवेली के जो मालिक है वो यहाँ नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं? वो ज़्यादातर के बाहर ही रहते हैं। अभी भी फ़िलहाल वो बिज़नेस के काम से बाहर गए हैं, तो हम लोग हवेली की देखभाल करते हैं। अच्छा, वैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा भीग चुके हैं। मैं आप सबका कमरा दिखा देती हूँ, जाकर आप लोग फ्रेश हो जाइए। उसके बाद मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे जैसे बारिश रुक जाएगी तो। देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि अभी बारिश रुकेगी क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऐसे में आप लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरी मानिए तो आज रात को आप लोग यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। क्या कहती हो जीनो बेबी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है तो कह रही हैं। ओके, हम आज रात को रुक ही सकते हैं, है ना? ठीक है, ओके, तो ठीक है, आइए आप मेरे साथ, मैं आप सबको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहाँ कोई खड़ा था? शायद, हाँ, मैंने देखा या फिर मेरी आंखों का धोखा है। ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? कुकी, कहाँ जा रही हो? जी ह्योंग, वो मैं कहीं नहीं, मैं तो बस यही। चलो तब सबके साथ। ह्योंग आप चलिए, मैं आता हूँ। एक्चुअली मैंने ऐसी हवेली कभी नहीं देखी तो मैं देख कर आता हूँ। ओके, कहीं गुम मत हो जाना, ओके? और जल्दी आना। ओके ह्योंग, मैं अभी आता हूँ। कुकी हॉबी से इजाज़त लेने के बाद हवेली देखने लगता है। धीरे धीरे करके वो ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और वो उस रूम का डोर ओपन कर देता है।
तभी उसके सामने बहुत कुछ अजीब अजीब चीज़ें नज़र आने लगती हैं। कुछ साए, कुछ हंसी की आवाज़ें, कुछ डरावनी आवाज़ें, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा कांपने लगता है, डरने लगता है और रोने भी लगता है कि वो यहाँ क्यों आया। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजी से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने ना। छुपी छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है। हाँ, ये जिंदगी दुख से भरा एक राग है, कुछ भी नहीं बस याद है। हाँ, ये जिंदगी अनसुनी दाद हूँ, अनकही फरियाद हूँ, हर सांस है मेरी कैद। I can see you from behind. You can hear me in your mind. नहीं, ये सब क्या है? ये सच नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा। नहीं, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये सब क्या है? मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से भागना होगा। भाग। मुझसे बचना चाहते हो, मुझसे भागना चाहते हो। इतना आसान नहीं है मुझसे भागना, मुझसे पीछा छुड़ाना, और तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम आए हो तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। ये आवाज़ें, ये आवाज़ें तो यहीं से आ रही है। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो, मेरी गलती नहीं है। प्लीज़ मुझे मत मारना। मैं गलती से आ गया हूँ। अब जब गलती कर ही दी है तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कि क्या सज़ा? वो भी इतनी छोटी गलती के लिए। देखो, मुझसे गलती हो गई। मुझे प्लीज़ मारना मत। मुझे मरना नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी कुकी ये बोलते हुए दौड़ के भागने लगता है। तभी वो एकदम से किसी से टकराता है और वो पर्सन उसे मतलब गिरने से बचा लेता है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। वैसे आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर में आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? क्या ये हवेली आपका है? बट उन दीदी ने तो कहा था कि इस घर के ओनर यहाँ नहीं रहते, तो फिर आप यहाँ? त्यों कुकी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो धीरे धीरे करके कुकी के क्लोज बढ़ने लगता है और कुकी डर की वजह से पीछे जाने लगता है। आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे? दूर। लेकिन फिर भी त्यों चुप रहता है। कुकी की बातों का इस बार भी कोई जवाब नहीं देता है और एकदम से कुकी के ऊपर अटैक कर देता है। अरे मेरा मतलब है उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कुकी बेचारा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है।
देर बाद त्योंग कुकी के लिप्स को छोड़ता है तो कुकी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि त्योंग एक इंसान नहीं था, वो एक जिन था और कुकी एक मामूली इंसान था। और त्योंग ने कुकी को ऐसे किस किया था, वो उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस किया था, उसके लिप्स पे बाइट सक किया था, जिसकी वजह से कुकी को अपने लिप्स पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, वो रोने लगता है। तुम बहुत गंदे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? यहाँ कौन है तुम? मेरे बारे में तुम ना ही जानो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब देखो मेरी आंखों में। नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं देखना, तुम बहुत गंदे हो। तुमने मेरे साथ वो सब, मैंने क्या कहा है? हाँ, देखो मेरी आंखों में। त्योंग की इतनी ज़्यादा डीप वॉइस सुनकर कुकी सच में डर जाता है और वो त्योंग की आंखों में देखने लगता है। तभी वो उसकी आईज धीरे धीरे मतलब कि बंद होने लगती है, वो एकदम से बेहोश हो जाता है। मैं यहाँ मैं कब सो गया? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जीहो पियोंग को कहा था कि मुझे हवेली देखना है। उसके बाद का मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं यहाँ कब आया, कब सोया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह गॉड। कुकी बच्चा, तुम उठ गया? हाँ मैं उठ गया। एक्चुअली मैं यहाँ कब आया, कब सोया, मुझे तो कुछ याद नहीं है। आपने मुझे कब देखा इस रूम में सोते हुए? बच्चा, वो तो मुझे भी याद नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें हवेली देखना है, उसके बाद तुम चले गए हवेली देखने। कुछ देर बाद जब मैं इस रूम में आया तो देखा तुम सो रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। क्या? मैं सो रहा था? शायद बहुत ज़्यादा थक गए होगे। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे चलकर डिनर कर लो, सब बुला रहे हैं तुम्हें। ह्योंग, मुझे डिनर नहीं करना, भूख नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे शावर लेकर सोना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनाना मिल्क शेक भिजवाता हूँ। ओके ह्योंग, ठीक है। उसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है और कुकी वॉशरूम में जाता है शावर लेने के लिए, क्योंकि कुकी की एक आदत है, अगर वो रात को शावर नहीं लेता तो उसे नींद नहीं आती है। और आर्मी, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऐसी क्लिप्स नहीं है, BL में ऐसी क्लिप्स ज़्यादातर की नहीं मिलती, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुकी वॉशरूम में जाता है, जाकर जब वो शावर लेने लगता है तभी उसे अपनी नेक के अराउंड किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके नेक पे सक किस एंड बाइट कर रहा है। ये सब मतलब महसूस करने के बाद कुकी की बॉडी शिवर करने लगती है, उसके लिप्स बुरी तरह से कांपने लगते हैं, वो डरने लगता है, बट उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। कौन है? मैंने पूछा कौन है? मेरे सामने आओ, मैंने पूछा कौन है? प्लीज नो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज नो। कौन है तुम? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो ऐसा, दर्द हो रहा है। नो, प्लीज नो, प्लीज नो। नो, देखो, प्लीज नो।
मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो। मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ऐसे ही काफ़ी देर त्योंग कुकी के साथ वो सब करता है। वो कुकी की पूरी बॉडी पे किस सघन बाइट करने लगता है। वो कुकी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कुकी को ऐसी हालत में देखकर अपना होश खो चुका था। और कुकी एक मामूली इंसान था और त्योंग एक जिन था जिसकी तड़प भी कुछ ज़्यादा थी। जब वो कुकी को टच करता है, जहाँ जहाँ किस सघन बाइट करता है, उस जगह पे नीले निशान बन जाते हैं और कुकी तड़प उठता है दर्द से। जब भी त्योंग उसे टच करता है, कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जब त्योंग देखता है कि कुकी सेंसलेस होने वाला है, तभी त्योंग कुकी को छोड़ देता है। और हाँ भी, यहाँ त्योंग ने कुकी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है, बस बॉडी पे समझ जाना। ओके, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मैं कोई सपना देख रहा था या फिर मेरा वहम था? नहीं, मैं जागती आंखों से सपना कैसे देख सकता हूँ? और मैंने खुद वो सब महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे टच कर रहा है, मेरे साथ वो सब। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है, जबकि मैंने वॉशरूम का डोर खुद लॉक किया था? फिर अंदर कोई कैसे आ सकता है? और मैंने तो किसी को देखा भी नहीं। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। जब से यहाँ आया हूँ तब से कुछ ना कुछ मुझे लगता है शायद ये हवेली में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि किसी ने मुझे टाइटली हग करके रखा है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से यहाँ आया हूँ तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। गॉड, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मुझे इस सब में। शायद मेरा वहम ही होगा। सो ही जाता हूँ। तुम अलग हो, तुम बहुत अलग हो। मैंने आज तक तुम जैसा कोई नहीं देखा। एक जिन को तुमने अपने पीछे पागल कर दिया है, दीवाना कर दिया है तुमने। यस, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि एक बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया था। दोबारा अगर तुम मेरे सामने आओगे तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और देखो, तुमने वही गलती की। दोबारा तुम मेरे घर में आ गए। तो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी इस बॉडी पे, तुम्हारी इस रूह पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। सो आर्मी, मैं आप लोग से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि त्योंग जो कि एक जिन है, वो एक मामूली जिन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स है और वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि मेमोरी इरेज करना, इंसान को अपने वश में करना और भी बहुत कुछ ऐसा उसने जंगकुक के साथ भी किया है। जब जंगकुक उस हवेली में गया था, जब उसने त्योंग से मिला था, त्योंग ने उसे किस किया था, उस टाइम की जितनी भी मतलब यादें हैं वो सब त्योंग ने इरेज कर दिया था। सो जंगकुक को त्योंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो सब जो हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। सो बस उसे इतना याद है कि वो उस हवेली को देखना चाहता था, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। तो फैमिली वालों ने सब ने डिनर कर लिया था, सब अपने अपने रूम में सो रहे थे और कुकी भी रूम में सो रहा था। बट उसे ऐसे ही फील हो रहा था कि कोई आसपास उसके है, उसे हक करके है। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने डर की वजह से अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करके मतलब सोने की कोशिश कर रहा था। सो ये सब देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग।
यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। यस, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते तो इतनी रात को इतनी बारिश में हम कहाँ जाते। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मत बोलिए, मुझे बहुत खुशी हुई आप सब यहाँ थे। फिर आइएगा, ऑफ कोर्स हम आएंगे। वैसे इस घर के ओनर यहाँ नहीं रहते, वरना हम लोगों ने सोचा था कि उनसे मिलकर ही जाते। आखिर उनके हवेली में हम यहाँ रुके हैं, उनका भी तो शुक्रिया करना चाहिए हमें। बट कोई ना, हम नेक्स्ट टाइम उनसे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। जी ओके ओके, आप हमें इजाज़त दीजिए, हमें चलना चाहिए। कुकी चलो। थैंक यू जेनी नोना। हाँ थैंक यू मत बोलो, ठीक है, सब ध्यान से जाना। ओके। ऐसे ही सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन त्योंग सिर्फ और सिर्फ कुकी को ही देख रहा होता है, क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा डर रहा है, नर्वस है। उसे अपने आसपास किसी के होने का मतलब महसूस होता है, तो वो डरता है। और ये सब देखकर त्योंग तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और हाँ, त्योंग को कोई भी नहीं देख सकता, इनफैक्ट कुकी भी नहीं। जब तक त्योंग खुद ना चाहे उसे कोई नहीं देख सकता। फिर एकदम से कुकी के मुंह से मतलब की आवाज़ निकलती है। वो डर जाता है क्योंकि त्योंग ने कुकी को पीछे से हक किया था। कुकी क्या हुआ तुम्हें, तुम चीखे क्यों, क्या हुआ, क्या कहीं दर्द हो रहा है? हाँ कुकी बताओ बेबी, क्या हुआ, एकदम से चीखे क्यों? कुकी मेरी जान बताना, क्या हुआ, तो ठीक तो है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी 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 मीना, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, आप सब परेशान मत होइए। बस ऐसे ही ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझे टाइटली हग किया है। मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मैं यंग को बताऊँ? नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे। इतनी से दर्द में तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, और वो दर्द जो तुमने मुझे दिया है उसका क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जिमिन को हक करने की? इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सब जेनी से मिलकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते कुकी चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसे अपनी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि त्योंग ने कुकी की कमर को टाइटली होल्ड करके रखा था, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जिमिन ने जब कुकी को हक किया, कुकी ने भी उसे हक बैक किया, और ये सब त्योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कुकी आया तो अकेला था, बट उसे नहीं पता कि उसके साथ कोई और भी है जो उसके साथ जा रहा है, उसका साया बनकर। कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है। कुकी क्या हुआ तुम्हें? हाँ मैंने पूरे रास्ते देखा, तुम चुप थे, किसी से बात भी नहीं की। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? नहीं योंग, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द, रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। आर यू श्योर बेबी? या मैं ठीक हूँ योंग। ओके तब तुम जाकर रेस्ट करो कुकी, हमें भी चलना चाहिए क्योंकि आयु की तबीयत भी सही नहीं है। यस कुकी, जाकर तुम भी रेस्ट करो, अब हमें भी चलना चाहिए, हम कल आएंगे। ओके ओके, आप लोग सेफली जाना। बाय बच्चा। मुझे बेचैन करके तुम ऐसे सुकून से कैसे सो सकते हो बनी बॉय? कुकी गहरी नींद में सोया होता है, तभी त्योंग उसके ऊपर आ जाता है। कुकी को अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा भारी वजन महसूस होता है। वो अपनी आइज़ खोलने की कोशिश करता है बट नहीं खोल पाता है। इनफैक्ट वो अपनी बॉडी भी हिला नहीं पाता है। बनी बॉय, सो बी रेडी फॉर योर डैडी पनिशमेंट। मैंने कहा था ना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बट डोंट वरी, मैं ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं दूंगा। उसके बाद त्योंग कुकी की बॉडी पे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी जादू से कुकी के सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है और उसके
पहले किस करता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसके नेक को मतलब कि ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगता है। क्योंकि जो दर्द से तड़प उठता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे उसका बस नहीं चल रहा था। ट्योंग कुकी के बॉडी पे किस सेकंड बाइट करने लगता है। वो उसकी नेक को छोड़ के उसके लिप्स पे आता है, उसके लिप्स को ज़ोर ज़ोर से सक कर रहा था। कुकी को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बेबी बॉय, तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो और तुम्हारी ये बॉडी मुझे क्रेजी कर रही है तुम्हारे लिए। तुम इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो, मन तो करता है कि तुम्हें अभी ही डिस्ट्रॉय कर दूँ, बट वो क्या है ना, मैं तुम्हें अपने वश में करके वो सब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब तुम अपने होश में रहो तभी मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ और तुम मेरे नीचे मेरे नाम का मान करो। बट कोई ना, वो वक्त भी बहुत जल्दी आएगा। कुकी अपनी आइज़ खोलना चाहता था, वो अपनी बॉडी को मूव करना चाहता था, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी उसके बस में नहीं थी और उसके आइज़ से कंटिन्यूसली टीयर्स बह रहे थे। वो रो रहा था अंदर से। और हाँ, उसे त्योंग की आवाज़ आ रही थी, बस वो देखना चाहता था और ये सब त्योंग अच्छे से जानता है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ले दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ या ये माना कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पे। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। यूरी गरज गरज काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली लतों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। हाँ, सुबह हो गई क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। गॉड, क्या वो सब सपना था? मैं क्या सपना दिख रहा था? बट मुझे तो ऐसा लगा कि वो सब मेरे साथ रियल में हो रहा है और मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर में हूँ, फिर यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है? गॉड, मैं सच में पागल हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। ऐसे तो मैं सच में पागल हो जाऊँगा। अगर मैं किसी को बताऊँगा तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। ये सब उस दिन से हो रहा है जिस दिन मैं उस हवेली में गया। पता नहीं मैं क्यों गया उस हवेली में, क्यों? एक काम करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। गॉड। उसके बाद कुकी जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे जाता है। नीचे जाकर देखता है कि सब उसी का वेट कर रहे हैं। जिमिन भी उसी का वेट कर रहा है। कुकी, इधर आ, हम सबके साथ ब्रेकफास्ट कर। जिमिन, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। देख, मुझे कुछ नहीं सुना, समझे ना? सबके साथ आकर बैठकर ब्रेकफास्ट कर और मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुझे मेरे साथ चलना है क्या? कहाँ? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे साथ मेरे घर। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, ठीक है? बात तो यहाँ भी हो सकती है ना जिमिना। देख, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, चुपचाप ब्रेकफास्ट कर और मेरे साथ चलो। सुना तूने? ओके फाइन। उसके बाद कुकी ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करता है और वो चुपचाप बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है।
मुझे याद किया। हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। मुझे खबर मिली है कि तुम इंसानी दुनिया में किसी इंसान के पीछे पागल हो चुके हो। उसी के पीछे तुम मंडरा रहे हो, आगे पीछे। क्यों? मैं पूछ सकता हूँ, क्या ये सच है? जी आका, ये बिल्कुल सच है। क्यों? मैं जान सकता हूँ? जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक जिन हो। जिन, ताकतवर जिन। तुम एक आग के बने हुए हो और वो एक मामूली इंसान, एक मिट्टी का बना हुआ इंसान। हाँ, तुम जानते हो कि तुम उसके आसपास रहोगे तो उसकी जान को खतरा है, वो मर सकता है। बट आका, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी हिफाजत मैं करूँगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम उससे दूर रहोगे। तुम एक जिन हो, कल को तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिलेगी तो तुम इस जिन वर्ल्ड के किंग बनोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी इंसान के चक्कर में पड़ जाओ। सुना तुमने? तुम उससे आज के बाद नहीं मिलोगे, उसके आसपास भी नहीं जाओगे तुम। बट आका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुम्हारे अच्छे के चक्कर में तुम अपनी सारी पावर्स खो दोगे और वो लड़का नहीं बचेगा, समझे ना? तुम जानते हो कि तुम में कितनी शक्तियाँ है। तुम्हारी वजह से वो। बट आका, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूँगा ना। तुम कुछ नहीं देख सकते। मैंने क्या कहा है तुम्हें कि तुम उससे नहीं मिलोगे। आका प्लीज़, ऐसी सज़ा ना दे। मैं उसे सच में मोहब्बत कर बैठा हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊँगा आका। मैं उसे इस वर्ल्ड में लाना चाहता हूँ, अपना किंग बनाऊँगा। वो यहाँ रहेगा आका। और तुम्हें क्या लगता है हाँ कि वो यहाँ आ पाएगा? वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो एक मामूली इंसान है। अगर उसने इस जिन वर्ल्ड में कदम रखा तो यहाँ के जिन जितने हैं वो सब उसे मार डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो यहाँ सांस भी ले नहीं पाएगा, अपना दम तोड़ देगा, समझे ना? इसलिए तुम्हारे लिए भलाई है और उसके लिए भी। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके आसपास भी नहीं जाओगे। यही मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर तुमने उसके आसपास भी जाने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूँगा तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जानते हो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं तो बहुत उम्मीद लगा कर बैठा था कि आप सब संभाल लेंगे। आप मुझसे मेरी ज़िंदगी नहीं छीन सकते। मैं उससे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिएगा प्लीज़। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी इस गलती की सज़ा उस लड़के को मिलेगी। अगर उसकी ज़िंदगी प्यारी है तो उससे दूर रहो, वरना इस जिन वर्ल्ड में किसी को भी पता चल गया कि इस जिन वर्ल्ड का अगला किंग एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा है तो सच में तुम सोच भी नहीं सकते। एक सेकंड नहीं लगाएंगे उस लड़के को जान से मारने के लिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, उससे दूर रहो। कुकी, चल अब बता, ये क्या चक्कर है? कि क्या जिमिना, कि क्या चक्कर? मतलब कुछ भी तो नहीं। देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सबसे पहले तो ये बता, ये तेरे नेक पे कैसा निशान है? क्या मेरे नेक पे? हाँ, ये पता नहीं, ये कैसा निशान है? तुझे नहीं पता? जहाँ तक कि मुझे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने तुझे बाइट किया है। ये बाइट मार्क्स है, और मुझे अच्छे से पता है कि तू तो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। फिर बता, ये चक्कर क्या है? कब से मैं तुझे देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं तुझे नोटिस कर रहा हूँ कि तू ना ही सही से खाता है, ना ही किसी से बात करता है, ना ही हंसी मजाक, कुछ नहीं, ना ही कहीं बाहर जाता है। अब बता, क्या हुआ है तेरे साथ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? देख, मैं बाद में तेरा ह्योंग हूँ, पहले मैं तेरा दोस्त हूँ। माना कि मैं तुझसे बड़ा हूँ तो मुझे कभी कभी ह्योंग बोलता है, लेकिन इस वक्त तो मुझे सब कुछ सच बता। इसका मतलब अब तक मैं जो ये सपना समझ रहा था, ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। हकीकत में वो सब मेरे साथ होता है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता। क्यों देख नहीं पाता उसे? मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे छू नहीं पाता। कौन हो तुम? प्लीज़ मेरे सामने आओ, देखना है मुझे तुम्हें।
देखना है, प्लीज मेरे सामने आओ। कुकी 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 कहाँ खो गया तू? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ। जिमिना वो मैं तुझे सब कुछ सच बताऊंगा जिमिना, बट तू वादा कर, तू मेरी बात का विश्वास करेगा, तू इसे झूठ नहीं समझेगा, तू मुझे पागल नहीं समझेगा। बोलना जिमिना, मैं तुझे सब कुछ सच बताऊंगा। हाँ रिलैक्स हो जा कुकी, मैं तेरी हर बातों पे विश्वास करूंगा। देख मुझे तेरी बातों पे विश्वास है। बता क्या कहना चाहता है तू? जिमिना, ये सब उस दिन से स्टार्ट हुआ है जिस दिन हम उस हवेली में गए थे जिमिना। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ रहता है। कि क्या कौन किसकी बात कर रहा है तू? मुझे नहीं पता, मैंने उसे आज तक नहीं देखा, बस महसूस किया है अपने आसपास। जब मैं खाता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, चेंज करता हूँ, शावर लेता हूँ, हर वक्त वो मेरे पास रहता है। मैं सोता हूँ, वो मुझे हक करके सोता है। और जब वो मुझसे नाराज हो जाता है तो मुझे वो रात में क्या कहना चाहता है तू? क्योंकि ये तो क्या बोल रहा है? मुझे बोलने दीजिए बिना, ये सच है। जब वो मेरे आसपास रहता है ना, मुझ पे मेरा बस नहीं चलता, मतलब कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं होती। मैं उसे देख नहीं पाता, अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता, बस उसे महसूस करता हूँ। वो मुझे टच करता है जिमिना, वो मेरे साथ सब कुछ, मतलब कि। लेकिन आज सुबह से मैंने उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं किया जिमिना। वो नहीं है आज सुबह से मेरे आसपास। उसे बोलना जिमिना मेरे पास आने, मैं उसे देखना चाहता हूँ जिमिना। यहाँ मेरे हार्ट पे पेन हो रहा है जिमिना, मेरा सर फट जाएगा। उसे बोलना मेरे पास आने बोलना जिमिना। कुकी शांत हो जाते, देख शांत हो जा। मुझे लगता है कि तेरी तबीयत सही नहीं है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। एक काम कर, तू सो जा, मैं तुझे थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नो, मैं ठीक हूँ जिमिना, मैंने कहा ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैंने जो तुझे कहा है ना, वो सब कुछ सच है जिमिना। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे उसकी याद आ रही है, क्यों मुझे उसे देखना है, उसे छूना है, उसे टच करना है, उसे हक करना है, जबकि उसने मुझे इतना पेन दिया। उसने मेरे सोने का फायदा उठाया जिमिना। लेकिन फिर भी मुझे उसे देखना है जिमिना। दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया, क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां। दिल इतना रुलाया है, गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। क्योंकि ये सब बोल ही रहा होता है, वो रोते रोते बेहोश हो जाता है। तभी जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कुकी को कैसे भी करके बेड पे सुलाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। सो आरबी कुकी की एकदम से हालत इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि सुबह से उसने अपने आसपास त्यों को महसूस नहीं किया है। और एक जिन के इश्क में यही होता है, शिद्दत वाले इश्क। और त्यों कुकी का सुकून बन चुका था। अगर त्यों कुकी के आसपास नहीं रहा तो इससे कुकी पागल भी हो सकता है, क्योंकि त्यों ने काफ़ी बार कुकी के ऊपर जादू किया था, जिसकी वजह से कुकी त्यों के हिसाब में पूरी तरह से आ चुका था। अब वो त्यों के टच को बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा ही। अगर त्यों उसे टच नहीं करेगा, उसे हक नहीं करेगा, उसे किस नहीं करेगा तो उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होगा, वो तड़पेगा। लेकिन त्यों भी चाहकर भी उसके पास नहीं आ सकता था क्योंकि वो भी मजबूर था। और इधर साइड कुकी भी बहुत ज़्यादा ही मतलब कि तड़प रहा था, उसको भी अपने शरीर में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। कुकी बच्चा, कुकी अपनी आंखें खोलो, कुकी देखो कितना रुलाना है अपने हियों को। हम सब कब से रो रहे हैं लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं जाता। हाँ, हम लोग से और बर्दाश्त नहीं होता। कुकी उठो, वरना मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा। ऐसे भी कोई सोता है क्या? हाँ, माना कि तुम्हें फीवर है, लेकिन ऐसे
हम लोगों से बात करो। क्योंकि बच्चा प्लीज़ उठ जाओ, अपने ह्योंग की बात नहीं मानोगे। देखो ह्योंग तुम्हें बुला रहे हैं। कुकी 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 उठ जाओ। कुकी 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 देखो सब तुम्हें बुला रहे हैं। कुकी तुम अपनी आयु नोना की बात नहीं सुनोगे। हाँ कुकी प्लीज़ ओपन योर आइज। कुकी प्लीज़ देखो हम सब तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर यहाँ नहीं आएंगे। कुकी 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 तुम्हें ट्रिप पे जाना पसंद है ना? देखो हम सब मिलकर एक साथ ट्रिप पे जाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो हम वहीं तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम जो चाहते हो हम तुम्हें वो दिलाएंगे। बट कुकी प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो बच्चा, हम सबको डर लग रहा है। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। कुकी यार प्लीज़ ऐसे यार मत डराना, अपनी आंखें खोलना। वन वीक हो गए तुझे ऐसे देखे हुए। क्यों क्यों तू हम लोगों से बात नहीं कर रहा है? क्योंकि तुझे समझ नहीं आ रहा है। देख अगर तूने अपनी आंखें नहीं खोली, हमसे बात नहीं की, तो मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊंगा। कुकी 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 जिनू ये क्या हो गया हमारे कुकी को? हमारा कुकी तो ऐसा नहीं था ना। वो तो कितना हंसता मुस्कुराता था, सबके साथ मजाक करता था। बट इसे क्या हो गया अचानक से? जब से हम वहाँ से आए हैं तब से कुकी ऐसे। डॉक्टर डेली आता है, कुकी को चेकअप करता है। डॉक्टर यही बोलते हैं कि उसे फीवर है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। बट कहाँ, उसका फीवर कम ही नहीं होता है। अगर उसे होश आता है तो वो पागलों की तरह चीखने लगता है। बोलता है कि उसे दर्द हो रहा है, उसकी बॉडी पेन कर रही है। मेडिसिन देने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जीनू, उसे हुआ क्या है? क्या हुआ हमारे बच्चे को? ह्योंग्स शायद मुझे पता है कि कुकी को क्या हुआ है। क्या मतलब? तुम ये कैसे जानते हो? एक्चुअली कुकी ने मुझे सब कुछ बताया था। मैं आपको जो बोलूँगा इसमें आप सबको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन यही सच है। कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो जिम? साफ साफ बताओ। दरअसल ये बात उसके बाद जिमिन सबको एक्सप्लेन करता है, जो भी कुकी ने मतलब कि उससे जिमिन से कहा था। और ये सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो जिमिन? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अभी कैसी बातें कर रहे हो? तुम किस दुनिया में जी रहे हो? इस दुनिया ऐसा भी कुछ नहीं होता है, समझे ना? वो बस कुकी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उस दिन ऐसा बोल दिया होगा उसने। बट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं योंग, मैं सच कह रहा हूँ, उसने ये सब कुछ सच बताया है। जिमिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे इस वक्त कुकी की चिंता है, ना कि इस फालतू बातों में मुझे कोई विश्वास नहीं है। बस मेरा कुकी एक बार ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाने दीजिए मुझे। आप मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। मुझे उसके पास जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। 1 हफ्ते से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। देखा आपने उसकी क्या हालत हो गई है? उसको कुछ होश नहीं है, वो कमज़ोर हो गया है, वो तड़प रहा है। मुझे जाना है उसके पास। उसे सुकून चाहिए और वो सुकून मैं दूंगा उसे। मैं जाऊंगा उसके पास। बिल्कुल भी नहीं। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे टच करने की? हाँ क्या ज़रूरत थी? उसका सुकून तुमने लिया है, तुमने। जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम एक जिन हो और वो एक इंसान। तुम्हें उससे टच नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप उसे बचाना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे ही मर जाएगा अगर मैं उसके पास नहीं गया तो। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए उसके पास, प्लीज़। देखिए मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा शक्ति आपके पास है, मेरे पास अभी मेरी पावर्स नहीं है, लेकिन मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके ठीक है, बस आखिरी बार, एक बार तुम उसे खुद के हिसाब से आज़ाद करोगे, समझे तुम? उसके बाद तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। सुना तुमने? ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। हे क्यूटीज, तो आप लोगों को ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। आई नो कि मैंने जैसे तैसे स्टोरी बना दिया है, बट बना दिया है। और मैंने तो सोचा था कि मैं इसे 1 शॉट में ही ख़त्म कर दूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है हमेशा।
बट एनीवेज, ईद की वजह से मैंने बहुत मुश्किल से इसे एडिट किया है, तो समझ जाना ओके। और मैं इसका लास्ट पार्ट जल्दी देने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगेगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे कि आप लोगों को इसका लास्ट पार्ट चाहिए, तो ही मैं दूँगी ओके। सो मिलते हैं मतलब कि बहुत जल्दी। सो बाय बाय, लव यू, सेइंग यू।